चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 लेके अभी आ रहे हैं, फिर इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो पार्ट 1 में मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, अभी शुरुआत ही है। तो हम लोग शुरू करेंगे बेसिक टू एडवांस। पहले बेसिक चीज़ों को जानेंगे, फिर इसके बाद एडवांस तक जाएंगे। एकदम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। एक होता है कि टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसी तरह के प्रश्नों को इंक्लूड करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। और एकदम बेसिक से जीरो से लेंगे और जीरो टू हीरो तक लेके चलेंगे। एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो उससे पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं एज प्रॉब्लम से। जो भी बेसिक चीज़ होगी उसकी हम लोग पहले जानकारी लेते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं कि तुम अगर मान लो कि आज की डेट के बात हम कर रहे हैं कि राम की आयु, मान लो कि राम की आयु आज अगर 20 वर्ष है, आज कितना है 20 वर्ष है, और बोलेंगे 8 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी। 8 वर्ष बाद यानी राम की आयु आज कितनी है 20 वर्ष है। 8 वर्ष बाद कितना करोगे, 8 वर्ष बाद यानी कि 2022 में राम की एज है 20 वर्ष। 8 वर्ष बाद यानी 2030 में बात कर रही है। 2030 में राम की एज कितनी होगी, 8 साल जोड़ देंगे तो 20 8 28 वर्ष। या यहीं पर पूछेगा कि सीता की आयु वर्तमान यानी आज वर्तमान में 30 वर्ष है। 10 साल पहले सीता की आयु कितनी थी, 10 साल पहले, तो 10 वर्ष क्या करेंगे, बैक कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 30 - 10 यानी 20 वर्ष हो जाएगा। एकदम सिंपल चीज़ है ये, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आज के डेट में अगर राम की आयु 20 वर्ष है तो 8 वर्ष बाद कितना होगा, तो 28। या आज की डेट में सीता की आयु 30 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले सीता की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। अगर इसी चीज़ को हम x के फॉर्म में लगा के चले और यहीं पर हम बोल दें कि आज यानी वर्तमान में राम की आयु x वर्ष है, 8 वर्ष बाद कितना होगा, तो जैसे कि यहाँ पर 20 में 8 जोड़ दिए तो 20 + 8, उसी तरह इसमें भी x + 8 कर देंगे। 8 वर्ष बाद राम की आयु x + 8 हो जाएगा। अगर सीता की आयु आज के डेट में वर्तमान में अगर हम y वर्ष मान लें तो 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, y - 10। जैसे यहाँ पर 30 माने थे तो 30 - 10 की, तो उसी तरह y - 10 करेंगे 10 वर्ष पहले जाने के लिए। तो इसी को हम लेके चलेंगे। पहले एकदम बेसिक से एकदम प्रोसेस सीखेंगे, इसके बाद हम ट्रिक को यूज करेंगे। अभी ट्रिक नहीं यूज करना है क्योंकि शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में अगर ट्रिक बताएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। कि ट्रिक होता है क्या ना कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक दिया जाता है। अब कितने क्वेश्चन है, अब एज ही प्रॉब्लम में देखेंगे, अगर 100 क्वेश्चन कराएंगे, चलो 100 क्वेश्चन के लिए 100 ट्रिक नहीं हो पाएगा। इतना तो है कि लगभग 50 से 60 ट्रिक आएगा, लेकिन जो मेथड होगा, जो प्रोसेस होगा, वो एक ही प्रोसेस से सारा क्वेश्चन बनेगा। और वो हम लोग का एक्स वाला प्रोसेस लेंगे, एक्स वाला पे ही हम लोग को बनाना है। वैसे तो तुम लोग बोलोगे तो एक क्वेश्चन को हम 4 तरीका से 4 मेथड से बना के बता सकते हैं, लेकिन क्या 4 मेथड याद रखना जरूरी है, नहीं, एक ही याद रखो बाय प्रोसेस। ट्रिक मत याद रखो, कोई ट्रिक नहीं यूज करना उसमें, मेथड याद करो। मेथड अगर जिस दिन तुम लोग प्रोसेस सीख जाओगे ना, उस दिन ट्रिक ऑटोमेटिक है कि तुम लोग खुद बना लोगे। मेरा दावा है कि तुम लोग खुद बना लोगे ट्रिक। तो पहले प्रोसेस सीखो, देन हम लोग ट्रिक पर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को बोल देते हैं कि राम की उम्र 10 साल पहले 25 वर्ष था। राम की उम्र 10 वर्ष पहले 25 वर्ष है, राम की उम्र 3 वर्ष बाद कितनी होगी। अब क्या बोले हैं, देखो क्वेश्चंस बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जिस वर्ष में चल रहे हैं ना, उस वर्ष को लेके हम लोग चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, उस वर्ष। और कोई सा भी एज का प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए, सबसे पहला मेरा काम होगा कि वर्तमान आयु ज्ञात करना, उसके बाद जो पूछेगा वो करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चल रहे हैं, तो जैसे कि हम क्वेश्चन दे दिए कि राम की उम्र 10 वर्ष पहले 25 वर्ष था, 3 वर्ष बाद राम की उम्र क्या होगी। देखो कोई सा भी क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले तुम लोग क्या करना, वर्तमान लिख लेना, यानी जो जिस वर्ष में चल रहे हैं वो वर्ष लिख लेना। अभी हम लोग 2022 में है, इसलिए 2022 लिख के चलेंगे। जैसे 2023 में चला जाएंगे, फिर 2023 वर्तमान को लेकर चलेंगे, वही वर्ष लिख के हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। और 2024 में जाएंगे तो 24 से। तो अब भी बताओ, वर्तमान पहले लिख लो, यानी 2022 लिख लो। इस समय राम की आयु दिया हुआ है, वर्तमान में राम की आयु दिया हुआ कौन है, राम की उम्र जो दिया हुआ 10 वर्ष पहले की उम्र दिया है 25 वर्ष है, आज का उम्र तो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले हम 10 वर्ष पहले जाएंगे,
2022 में 10 वर्ष पहले जाएंगे तो 2012 में आएंगे, और इस समय राम की जो उम्र है वो 25 वर्ष है। अब बताओ किसी व्यक्ति का उम्र 2012 में 25 वर्ष होगा, 2022 में कितना होगा? 10 साल आगे है, 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 25 प्लस 10 यानी 35 वर्ष। और यही चीज़ हमको सबसे पहले लेके आना है। आयु वाले प्रॉब्लम के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएगा, राम श्याम गीता एता ए बी सी फलना चिल्ला कुछ भी, तो सबसे पहले मेरा काम है कि उसकी वर्तमान उम्र लेके आना है। वर्तमान उम्र लेके आए। अब हमको क्या पूछ रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो 2022 में था, अब 2025 का पूछ रहा है। तो 22 में किसी की एज 35 वर्ष है, 25 में कितना होगा? 3 वर्ष बाद है, तो 3 वर्ष जोड़ दो, कितना होगा? 38 वर्ष हो गया। ठीक है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन दे सकता है, सीता की उम्र 10 वर्ष बाद 35 वर्ष होगी या 40 ले लेते हैं। सीता की उम्र, क्वेश्चन ले लेते हैं कि सीता की उम्र 10 वर्ष बाद 40 वर्ष थी, तो 5 वर्ष पहले सीता की उम्र क्या होगी? ठीक है। सेम इसको भी क्या करेंगे, उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे। जस्ट देख लो, सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन रहे, काम क्या है? क्वेश्चन करने के बाद सबसे पहले 2022 लिखो तुम लोग। 2022 में सीता की, 2022 के नीचे सीता लिखो और बताओ 2022 यानी वर्तमान उम्र दिया है। ये जो 40 वर्ष यहाँ पर दिया है वो किस वर्ष का दिया है? 10 वर्ष बाद की एज दिया हुआ है। कितने वर्ष बाद की? तो 10 वर्ष यानी 2022 का नहीं बात कर रहा है, 2032 में सीता की उम्र बता दिया है। कितना दे दिया? 40 वर्ष। अब बताओ 2032 में किसी का उम्र 40 वर्ष होगा, 2022 में कितना होगा? 10 वर्ष पीछे है, 10 माइनस कर लेंगे, 40 माइनस 10 कितना होगा? 30 वर्ष। अब ये वर्तमान में आ चुके हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन पूछेगा वो करेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है? 5 वर्ष पहले, तो 2022 में किसी का एज 30 वर्ष है, 5 वर्ष पहले यानी 2000 कितना हो गया? 17 हो गया। कितना हो गया? 17 में पूछ रहा है सीता की एज कितनी होगी, तो 30 माइनस 5 घटा देंगे, 25 वर्ष होगा। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। इसी चीज को हमको लेकर जाना है। एज का प्रॉब्लम का क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहला काम हम 2022 लिख लेंगे, जितने वर्ष का दिया रहेगा वो लिख लेंगे, फिर बैक आ जाएंगे, पहले का दिया रहेगा आगे आ जाएंगे और इसी पर चलेंगे। इस पर क्या होगा ना कि क्वेश्चन कभी कभी आता है कि 7 वर्ष पूर्व इसकी एज, मतलब राम की उम्र इतना था, 7 वर्ष बाद इतना था, बताइए वर्तमान उम्र। उसमें क्या होता है, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि 7 वर्ष पूर्व में जोड़ना है कि घटाना है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जोड़ भी देते हैं, घटा भी देते हैं, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन जब आप वर्ष पर डिफाइन करेंगे, अभी आप ही को हम बोल देंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि 2010 में किसी, अगर 2010 में राम का उम्र 50 वर्ष है, बताइए 2025 में कितना होगा? 25 यानी 15 वर्ष बाद 15 वर्ष जोड़ देंगे, 50 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 65। ये करने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। लेकिन इतना वर्ष पहले इतना वर्ष बाद में कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, ये कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। तो इसलिए वर्ष पर करके चलना तुम लोग। किस पर चलना? जो वर्ष है वो वर्ष पहले लिख लेना, जितने वर्ष का बाद दिया उतने वर्ष की एज लिख लेना, फिर वहाँ से बैक हो जाना या आगे चले जाना और वर्तमान का सबसे पहले यानी 2022 का डिफाइन कर लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा वो करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दिया गया क्वेश्चन दिया है कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 8:9 है और उनकी आयु का योग 68 वर्ष है 10 वर्ष बाद। अब देखो हमको पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी 2022 की ही बात कर रही है और बात कर रहा है राम अनुपात श्याम, और इनकी आयु का अनुपात कितना दे दिया? 8:9, 8:9 लिख लो। और जैसे ही अनुपात में दिखे, जो सबसे पहला रेशियो दिखे उसमें लगा दो तुम लोग क्या? x लगा दो। अब यहाँ पर x लगा दिए। ठीक। इसके बाद क्या कर रहा है? तथा इनकी आयु का योग, यानी इसी वर्ष बोल रहा है, इन दोनों की आयु का योग कितना दिया है? 68, यानी राम प्लस श्याम की आयु का योग कितना दे दिया? 68 दिया।
और हमको अनुपातिक फॉर्म में दिया है कि राम का एज 8x है और श्याम का एज 9x है, और उन दोनों का योग एक्चुअली योग जो है वो 68 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद। तो सबसे पहला हमारा डिफाइन करना है कि 2022 में राम और श्याम की एज निकाल लेना। तो बताओ राम की एज कितना दिया है 8x और श्याम का एज कितना दिया है 9x, और इसका वैल्यू हमको 68 दिया। दोनों को जोड़ेंगे तो 17x अब बराबर 68, x बराबर 17 चौका 68, x बराबर कितना आ गया 4। अब बताओ इसको 4 से गुना करेंगे 8 गुने 4 यानी 32, और इसको 9 गुने 4 यानी 36। अब राम की उम्र 2022 में 32 है और श्याम की उम्र 2022 में 36 है। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद 2032 में राम अनुपात श्याम पूछ रहा है। अब बताओ 2022 में किसी राम का उम्र जो है 32 है, तो 32 में कितना होगा 10 वर्ष आ गया, 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना होगा 40 to 42। अनुपात श्याम का उम्र 2022 में 36 है, 2032 में कितना होगा 10 वर्ष बाद है, तो 10 जोड़ देंगे तो 46। इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है, काट दो इसको। 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 21 अनुपात 23 आंसर। क्लियर। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन है, अजय तथा राम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है तथा इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सेम अब हम लोग फिर से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया पढ़ो। दिया क्वेश्चन, अजय तथा राम की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान यानी 2022, 2022 में अजय अनुपात राम की आयु का अनुपात हमको कितना दे दिया 13:17, 13:17 लिख लो, और दोनों में क्या लगा दो x लगा दो, लगा दिया। इसके बाद करा तथा इनकी आयु का अंतर दिया, इन दोनों की आयु का अंतर यानी हमेशा बड़ा में से छोटा वाला होगा, तो राम माइनस अजय ही होगा, राम माइनस अजय, और इनकी आयु का अंतर कितना हमको दे दिया 20 वर्ष दिया। इसके बाद हमको पूछ रहा है कि 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो हमको सबसे पहले 2022 की लेके आना, उसके बाद 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद जो बोल रहा है वो करेंगे। तो यहाँ पर देखो राम की एज कितना दे दिया 17x और अजय की एज कितना दिया 13x, और ये बराबर हमको 20 दे दिया। 17 में से 13 गया, 4x बराबर 20, x बराबर कितना आ गया 5। अब बताओ अजय की उम्र कितनी होगी 13 पंचे 65 अनुपात, और राम की उम्र कितनी होगी 17 पंचे 85। अब हमको क्या पूछ रहा है 15 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 15 वर्ष पहले। अब 15 इसमें से माइनस कर लो तो कितना होगा 2007, 2007 में पूछ रहा है अजय अनुपात राम कितना होगा, तो 2022 में किसी का एज 65 वर्ष है, 2007 में यानी 15 वर्ष पहले तो क्या होगा 15 घटा लेंगे, तो 65 माइनस 15 कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 50, अनुपात यहाँ 85 माइनस 15, तो 85 माइनस 15 70, कट जाएगा रेशियो में 5:7 हो गया, यही आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ऐसे ही करेंगे, जो अगर 2022 की बात कर रही है 2022 दे दो, और जो डिटेल्स दिया उस पर x की वैल्यू लेके आओ और 2022 का एज आइडेंटिफाई कर लो। इसके बाद हमको जो बोलेगा, पहले बोला था 15 वर्ष पहले, तो 2022 था, 15 घटा दिया 2007 में, इसका एज आइडेंटिफाई कर लिया और रेशियो पूछ रहा था कर लिए। 15 वर्ष बाद देगा तो 15 इसमें जोड़ देंगे कितना होगा 37 हो जाएगा, 37 में इसका आइडेंटिफाई कर लेंगे। बस ऐसे ही बनाना। ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन को इस पे लेके चलना है। मिटा देते इसको। अब तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 19:21 है और इनकी उम्र का गुणनफल 3591 है। दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। अब क्या दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, यानी ए और बी फिर 2022 की बात ही कर रहे हैं। ए और बी दिया तो ए और बी लिख लो, और कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 19:21 है। एक्स लगा दो, दोनों में लगा दिए एक्स। ठीक, इसके बाद हमको कह रहा है उन दोनों की उम्र का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों का गुणज दे दिया, गुणज कर लो। ए गुने बी, इसका वैल्यू दे दिया 3591 दिया, 3591। दोनों की वर्तमान उम्र कर रहा है, वर्तमान उम्र हमको कह रहा है निकालने के लिए। ए का वैल्यू कितना है 19x और बी का वैल्यू कितना है 21x और बराबर 3591। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x गुने x बराबर 3591 बट्टा 19 गुने 21।
19 से काटो तो 19 से भाग दो तो 19 से कान 19 और कितना बच गया 15 1 16 169 19 अट्ठे 152 19 अट्ठे 152 7 बचेगा 17 बचेगा 17 1 19 नमा 171 और 21 नमा 189 यानी x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 9 x बराबर कितना होगा √9 यानी यहाँ से कितना निकल गएगा 3। अब x की वैल्यू हमको कितना आ गया 3। अब हमको इस गुना कर दो 19 दिया 57 और 21 दिया 63। अब हमको पूछ रहा है दोनों की वर्तमान है तो दोनों की वर्तमान में कितना निकल गया वर्तमान ही पूछ रहा है वो आ ही गया 57 और 63 हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद x 48 वर्ष का हो जाएगा तो y की वर्तमान उम्र क्या होगी। दोनों की फिर से वर्तमान उम्र की बात कर रही है 2022 है और 2022 में कह रहा है कि x और y की वर्तमान ना दिया x अनुपात तो y का दिया है 6:7 x लगा दो दोनों में और 6 वर्ष बाद यानी 2028 में कितना होगा 6x + 6 अनुपात 7x + 6 और अब इसकी वैल्यू जो हमको दे दिया है वो दे दिया x का जो है ना 48 वर्ष हो जाता है यानी 6x + 6 बराबर 48 हो जाता है यानी 6x बराबर 48 - 6 6x बराबर कितना हो गया 42 इसलिए x बराबर 42y 6 6 7 42। अब x की वैल्यू हमको कितना निकल के आ गया 7। अब हमको पूछ रहा है y की वर्तमान यानी कि y की वर्तमान यानी 22 वाले पूछ रहा है तो x की वैल्यू हमको कितना आ गया 7 तो 7 × 7 कितना होगा 49 वर्ष। ठीक है। इसके बाद अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद दिया है 5वां क्वेश्चन है a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5 हो जाएगा तो a की वर्तमान आयु। अब हम लोग यहाँ से अब मेन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। ये लेवल 1 का क्वेश्चन था अब टाइप 2 का क्वेश्चन आ रहा है। अब क्वेश्चन पर ये क्या दिया है a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान यानी 2022 की बात कर रही है a अनुपात b की 2022 लिख लो और 2022 में a तथा b की अनुपात दिया है 4:5 4:5 लिख लो और x लगा दो 4x 5x। इसमें कोई दिक्कत है किसी को कोई नहीं। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 वर्ष बाद 2022 में ये है 5 वर्ष बाद यानी 2027 में। अब 2027 में a अनुपात b तो इसको पहले यहाँ लेके आओ। a की उम्र 2027 में कितना हो जाएगा 4x + 5 क्योंकि 5 वर्ष बाद है। फिर इसका कितना हो जाएगा b का 5x + 5। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है यानी इसकी वैल्यू 5 हो जाती है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 6। कितनी हो जाती है 6। अब यहाँ से हमको पहले x की वैल्यू डिसाइड कर लो। फिर हमको क्या पूछ रहा है a की वर्तमान उम्र तो पहले x की निकाल लो। तो अनुपात का मतलब पहले ही हम बताए थे कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। कर लो यहाँ पे 4x + 5 अब बट्टा में 5x + 5 अब बराबर में 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 5 25x + 5 25 बराबर 6 चौक 24x + 6 पंचे 30 24 को इधर लाओ 25x - 24x अब बराबर में 30 - 25 x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इसका उम्र कितना होगा 4 × 5 यानी 4 पंचे 20 और इसका कितना होगा 5 × 5 यानी 4 × 5 यानी 4 पंचे 20 इसका होगा 25। हमको पूछ किसका रहा a की वर्तमान है तो a की वर्तमान उम्र कितनी होगी 20 वर्ष। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठे ऋतु तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था तो 5 वर्ष बाद प्रिया की आयु कितनी होगी। अब देखो ऋतु तथा प्रिया की वर्तमान उम्र यानी 2022 की बात करिए 2022 लिख लो। ऋतु तथा प्रिया की वर्तमान उम्र की अनुपात कितना दिया 3:4 तो 3:4 x लगा दो x लगा दिए। इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था 5 वर्ष बाद तो 2022 था तो 2027 में ले गए थे। अब हमको 10 वर्ष पूर्व कर रहा है यानी 2022 में है 10 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे 2012 में। और ऋतु अनुपात प्रिया अब इस चीज़ को लाओ अगर किसी व्यक्ति का उम्र 2022 में 3x है तो 2012 में कितना होगा बैक जा रहा है पीछे जा रहा है तो घटा देंगे 3x - 10 अनुपात प्रिया का कितना होगा 4x - 10 और इसी का वैल्यू हमको कितना दे दिया 4:7
7 दे दिया। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू पहले निकालो, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो हम देख लेंगे। तो x की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, 3x माइनस 10 बट्टे में 4x माइनस 10 अब बराबर में 4/7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालो। 7 तिया 21x माइनस 7 दाही के 70 बराबर में 4 चौका 16x माइनस 40। 16x को इधर ले 21x माइनस 16x और ये माइनस 40 है और माइनस 70 जाके इधर कितना हो जाएगा प्लस 70। 5x बराबर 30, x बराबर कितना होगा, x बराबर 6 निकाला गया। अब वर्तमान उम्र कितना होगा, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24। अब हमको क्या पूछ रहा, 5 वर्ष बाद प्रिया की आयु, 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष जोड़ दो, प्रिया की आयु अब कितनी हो जाएगी 24 प्लस 5 यानी 29 वर्ष प्रिया की। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था तो 29 वर्ष। तो हमारा सबसे पहला काम वर्तमान लेके आना रहता है, इसके बाद जो बोलेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, राजीव तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है। अच्छा पहले हमको x की वैल्यू लेके आना, पहले जो दिया है वो लिख लो। राजीव तथा राहुल की वर्तमान उम्र का अनुपात, राजीव अनुपात राहुल दिया है और वर्तमान दिया है तो 2022 की वैल्यू दिया हुआ और इनकी आयु का अनुपात कितना दिया, 13:17 दिया। x लगा दो। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, फिर हमको 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 2022 में ये है, 4 वर्ष पूर्व ले जाओ 2018 में। और राजीव अनुपात राहुल तो कितना होगा, 4 वर्ष पूर्व है तो घटा लेंगे, 13x माइनस 4 अनुपात 17x माइनस 4। इस समय इनकी आयु का अनुपात जो दे दिया वो इसका वैल्यू दे दिया 11:15। फिर यहाँ से इसका x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 13x माइनस 4 बट्टे में 17x माइनस 4 अब बराबर में 11/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे। 15 13 कितना होगा, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 1 15 15 4 19 195 x अब माइनस 15 चौका 60 और 17 1 17 का 7 हासिल 1 और 17 1 17 1 18 187 x माइनस में 11 चौक 44। इधर कर लो, देखो 195 माइनस 195 x माइनस 187 x माइनस 44 प्लस 60। इधर कितना बचेगा 8x, इधर कितना बचेगा 16 बचेगा। x बराबर कितना होगा 2, 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। अब हमको क्या कर रहा है, 6 वर्ष बाद दोनों में 6 जोड़ दो तो 26 6 32 अनुपात 34 6 40। अब इसको काट दो, 4 8 32, 4 1 4 2 से कर दो, 2 चौका 8 2 5 10, 4 अनुपात 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। ए तथा बी अब 2022 की बात कर रही है, वर्तमान कर रहा है ना, नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। ए तथा बी और इसका वैल्यू दे दिया 8:15, x लगा दो, दोनों में x लगा दिया 8x अनुपात 15x। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष यानी 2022 है तो 2028 में दे दिया इन दोनों का वैल्यू। पहले इस चीज़ को ले जाओ यहाँ पे 8x, अब 2022 में ए का उम्र 8x है तो 28 में कितना होगा 6 जोड़ देंगे तो 8x प्लस 6 अनुपात 15x प्लस 6 और इसका जो वैल्यू दे दिया वो 10:17 दिया। 10 अनुपात कितना दे दिया 17। अब यहाँ से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो हमको क्वेश्चन बोलेगा वो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8x प्लस 6 बट्टा में 15x प्लस 6 बराबर में 10/17। अब कोना कोनी गुना करो, 15 दाही के 150x प्लस 10 छके 60, 17 8 136x प्लस 17 छके 102। इसको इधर कर लो तो 150x माइनस 136x अब बराबर में 102 माइनस 60। इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा 14x, इसको घटाएंगे तो 42। x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ गया 3। अब हमको पहले वर्तमान उम्र कर लो, 8 त्रिक अब 15 तिया 45 आ गया वर्तमान उम्र। अब हमको क्या पूछ रहा है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, दोनों की आयु में अंतर कितना है तो घटा लो 45 और माइनस
24 कितना हो गया 21 वर्ष। कितना हो जाएगा 21 वर्ष। अब 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सीता तथा गीता की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:12 होगा। इन दोनों की आयु का योग। तो फिर से सीता तथा गीता 2022 की बात कर रही है। सीता अनुपात गीता, इनकी आयु का अनुपात कितना दे दिया 9:16 लगा दो, x लगा देंगे दोनों में। इसके बाद हमको कह रहा है 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व तो माइनस कर लेंगे, 12 में से 8 गया 4, 2014 की बात कर रही है। और सीता अनुपात गीता तो कितना होगा 9x - 8 और 16x - 8। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:12 है। तो इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 12 दे दिया। अब यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लो, 9x - 8 अब बट्टे में 16x - 8 अब बराबर में 5/12। 12 नमा 108x - 12 अट्ठे 96 अब 12 में 16 पंचे 80x अब -5 अट्ठे 40, 80x को इधर ले आओ तो 108x - 80x इधर जाएगा तो 96 - 40, इसको घटा लो तो कितना होगा 28x बराबर, इसको घटा लो तो 6 और 9 में से 4 गया 56। x रॉड कितना हो गया 2, x रॉड कितना निकल के आ गया 2। अब इसका वर्तमान उम्र कितना होगा 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। अब हमको क्या पूछ रहा है इन दोनों की आयु का योग, तो दोनों को जोड़ दो, 18 + 32 कितना हो जाएगा 50 वर्ष। कितना हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, यहीं पर पूछ देगा इन दोनों की आयु का गुना कितना, दोनों को गुना कर देंगे सेम तरीका से। यहाँ पे पहले आया था, अगर बाद में बोलेगा तो बाद में ले जाएंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे 2008 वर्ष जोड़ देंगे 2030 हो जाएगा। हाँ मिटा दो इसको। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र का औसत आयु 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 15:5 होगा। तो देखो सबसे पहला स्टेट वर्तमान उम्र की बात कर रही है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु। अब देखो यहाँ पे औसत आयु बराबर क्या, औसत बराबर पहले क्या होता है वो देख लो। औसत बराबर क्या, देखो यहाँ पे पहले औसत आयु दे दिया है तो औसत को समझो। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बट्टा संख्या, यही ना होता है औसत बराबर। और हमको अगर यहाँ पर और योग निकालना हो तो योग बराबर क्या हो जाएगा, ये n से संख्या हो गया तो औसत गुणे n, यानी औसत को संख्या से गुना कर देंगे तो हमको योग आ जाएगा। तो यहीं पर हमको दिया है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये याद रखना तुम लोग। हमको दिया है एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु, एक वो पिता है यानी फादर और सन, उनकी औसत आयु इस समय दिया है 35 वर्ष। तो इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, 2022 में बात कर रहे हैं, इन दोनों की आयु का योग कितना होगा। अभी जस्ट हम योग बराबर किए थे कि योग बराबर होता है औसत गुणे में n। तो योग बराबर कितना होगा, औसत हमको कितना दिया 35 और n कितना यानी संख्या कितना 2 है, एगो पिता है एगो उसका पुत्र है तो 2 हो जाएगा। तो योग कितना निकल के आया 70 वर्ष। कितना हो गया, तो फादर प्लस सन का जो औसत मतलब योग जो होगा 2022 में वो 70 वर्ष है। कितना वर्ष है। अब आगे हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी 2022 में इसका एज, दोनों का एज का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष बाद यानी 2027 की अनुपात जो दे दिया, फादर अनुपात सन का अनुपात कितना दिया 15:5, यानी इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 15, इसका वैल्यू 5। एक्स लगा दो दोनों में। अब बताओ किन्हीं दो व्यक्तियों का एज जो है 2022 में 70 वर्ष है, योग दोनों का। 2027 में कितना होगा। अब एक बात बताओ, तुम लोग खुद कर लो, यहाँ पर ये कर सकते हो कि 2027 में इन दोनों का योग कितना होगा। अब एक बात बताओ, हम हैं और हमारे पिताजी है, अगर हमारे पिताजी का उम्र 20 वर्ष है और मेरा 5 वर्ष है आज की डेट में, 5 वर्ष बाद मेरे पिताजी का उम्र 25 वर्ष हो जाएगा, तो क्या मेरा भी उम्र 10 वर्ष नहीं होगा। दोनों का उम्र बढ़ेगा, उम्र तो दोनों का बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो इन दोनों का एज का योग जो है वो 70 है, तो 2007 में कितना होगा 5 इसका भी बढ़ेगा और 5 इसका भी बढ़ेगा। तो 2027 में फादर प्लस सन का योग कितना होगा 70, और 5 इसका और 5 इसका, तो 10।
तो कितना होगा, फादर प्लस सन का कितना हो जाएगा 80, और इन दोनों का एक्चुअली जो भाग दिया अनुपातिक मान दे दिया, फादर का 15x और प्लस सन का 5x बराबर 80, 20x बराबर कितना होगा 80, x बराबर 20 चौका 80, x बराबर कितना आ गया 4। अब हमको आइडेंटिफाई कर लो, तो 2027 में फादर का उम्र कितना होगा 15 चौका 60 और सन का कितना होगा 5 चौका 20। अब हमको क्या पूछ रहा है, पुत्र का वर्तमान उम्र बताओ। 2027 में किसी लड़के का उम्र 20 वर्ष होगा, तो 2022 यानी वर्तमान मतलब 22, तो 2022 में उस लड़के का उम्र कितना होगा 5 वर्ष पहले है, तो 5 वर्ष घटा देंगे, तो उस लड़के का उम्र कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 यानी 15 वर्ष। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था तथा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 होगा। ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी। देखो हम पहले बताए थे कि क्वेश्चंस के अंदर में जो भी दिया हो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2022। तुम लोग लिख लो पहले 2022, और क्या कौन कौन व्यक्ति है ए और बी है, तो ए अनुपात बी कर लो, कर लिए। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। क्या ये जो अनुपात 3:4 है 2022 का दिया हुआ है, नहीं 8 वर्ष पूर्व का दिया है, यानी 2022 का नहीं दिया। 8 वर्ष पूर्व जाओ तो कितना होगा 2014। 2014 में ए अनुपात बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है। एक्स यहाँ पे हम पहले बता चुके कि जो पहला अनुपात होगा उसी में एक्स लगा देंगे, तो पहला अनुपात ये था एक्स लगा। अब बताओ 2014 में किसी व्यक्ति का उम्र 3x है, तो 2022 में उसका उम्र कितना होगा 3x प्लस 8, क्योंकि 14 8 22, और बी का कितना होगा 4x प्लस 8 हो जाएगा। पहले वर्तमान डिफाइन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट करो क्या है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया 2022 में ये है एज, 8 वर्ष बाद यानी 2030, अगेन ए अनुपात बी, और ए का वैल्यू कितना होगा। अब 2022 में किसी व्यक्ति का उम्र 3x प्लस 8 है, तो 2030 में कितना होगा, फिर से अगेन 8 जोड़ देंगे। अब बताओ, अब हम बोलेंगे कि 2014 में किसी व्यक्ति का उम्र 30 वर्ष है, 2022 में कितना होगा 30 प्लस 8 38 हो जाएगा। अब फिर बोलेंगे 2030 में कितना होगा, फिर से 8 अगेन, तो 30 प्लस 8, अब प्लस 8 करेंगे ना तो 30 8 38 38 8 40, यहाँ पर जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर एक्स लगाया तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन इस 8 8 को तो जोड़ सकते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे तो ए का कितना होगा 3x प्लस 8 अगेन प्लस 8 अनुपात 4x प्लस 8 ये वाला, और यहाँ से आने पर 8। अब कितना हो जाएगा इसका एज 3x प्लस 16 अनुपात 4x प्लस 16। अब इसका वैल्यू कितना दे दिया 4:5। अब इसका वैल्यू 4:5 दिया। अब यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू लेके आना, तो 3x प्लस 16 बट्टा में 4x प्लस 16 अब बराबर 4/5 दे दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का x की वैल्यू निकालो, 4 चौका 16x प्लस 16 चौका 64, 5 दिया 15x प्लस 16 पंचे 80, 16x माइनस 15x 80 माइनस 64, x बराबर कितना आ गया 24। अब वर्तमान उम्र पहले डिफाइन कर लो, तो इसका ए का कितना होगा 24 दिया 72 8, 3 गुने 24 प्लस 8, तो 24 दिया 72 और प्लस 8, तो इसका हो जाएगा 80। और इसका 4 गुने 24 प्लस 8, 24 चौका 96 प्लस 8, इसका हो जाएगा 104। हमको पूछ क्या रहा ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र 80 वर्ष। यहाँ पर पूछ देगा ए का मतलब 8 वर्ष पूर्व कितना था, तो 8 घटा देंगे 72 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। इन दोनों का योग पूछ देगा, जोड़ देंगे, इन दोनों का अंतर पूछेगा, घटा देंगे, दोनों का गुणनफल पूछेगा, गुना कर देंगे, जो भी पूछेगा। सबसे पहला काम मेरा 2022 का एज लेके आना, इसके बाद जो पूछेगा वो तो हो ही जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 होगा, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है 2022, और पिता अनुपात पुत्र दिया है। बताओ क्या क्वेश्चन में 2022 का अनुपात दिया है, नहीं दिया। क्या है 10 वर्ष बाद यानी 2032 का अनुपात हमको दे दिया है। पिता अनुपात इस समय की वैल्यू हमको दे दिया है कितना 5:3।
एक्स इसमें लगा लेंगे। अब इस चीज़ को 2032 में किसी का उम्र 5 ऐसे होगा तो 2022 में कितना होगा, पीछे आना पड़ेगा, घटा देंगे, घटा दो। 5x माइनस 10 अनुपात 3x माइनस 10। अब क्या कर रहा है वो पढ़ो नेक्स्ट। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, मतलब यहाँ से 10 वर्ष पूर्व यानी 2012 की बात कर रही है। 2012 में पिता अनुपात पुत्र। अब बताओ इस चीज़ को यहाँ लेके आएंगे तो फिर से -10 करेंगे, फिर से -10 करेंगे तो कितना होगा, 5x माइनस 20 अनुपात 3x माइनस 20। और इसका जो वैल्यू दे दिया वो 3 अनुपात, इसका वैल्यू 3 अनुपात 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल लो। 5x माइनस 20 3x माइनस 20 अब बराबर 3/1। कोना कोनी गुना करो, 3 तिया 9x माइनस 20 तिया 60 अब बराबर में 5x माइनस 20। इसको इधर लेंगे 9x माइनस 5x अब बराबर 60 माइनस 20। इधर कितना होगा 4x, इधर 40। x बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हमको वर्तमान उम्र करना है तो 10 पंचे 50 अब -10 तो इसका हो जाएगा 40 और 10 तिया 30 अब -10 इसका हो जाएगा 20। अब हमको क्या पूछ रहा है पिता तथा पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात। तो वर्तमान उम्र यही है, अनुपात पूछ रहा है तो काट दो 0 0 2 दूनी 4 2 1 2 यानी 2 अनुपात 1। ठीक है 2 अनुपात 1 हो गया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। नंबर 13, सूरज की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.2/3 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा। देखो सूरज की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी 2022 की नहीं दिया है वर्तमान, मतलब 2022 की, 2022 में दिया है सूरज तथा उसका पिता। तो एक साथ लिखो पिता अनुपात सूरज। अब हमको क्या कह रहा है, सूरज की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर सूरज की आयु कह रहा है उसके पिता की आयु की उसकी आधी है, तो पहले हमको पिता का कुछ ना कुछ एज मानना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका एज अगर 40 वर्ष मान ले तो सूरज की उम्र कितनी होगी, इसकी आधी यानी 20। 50 मानेंगे तो इसका आधा कितना 25, यही ना होगा। लेकिन हमको कोई संख्या नहीं मानना है, हमको मानना है x। अब x मान के बनाओ, सूरज की उम्र x होगा तो इसका कितना होगा आधी, मतलब x/2 होगा कि नहीं। अब यहाँ से बट्टा मार के ना, रेशियो में कभी भी बट्टा में नहीं रखना, बट्टा वाला को हटाना। तो नीचे में जो है बट्टा उसको क्या करो, उसी से दोनों को गुना कर दो। अगर यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा यहाँ देख लो, a अनुपात b है, इसका वैल्यू 3/2 है, इसका वैल्यू 5/3 है। बट्टा हटाना है ना, इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना होगा 6 से दोनों का गुना कर दो। 2 तिया 6 3 तिया 9 अनुपात 3 दूनी 6 5 दूनी 10। अब आगे ये सिंपल में उसी तरह इसका करना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का 2 ही, और उन 2 से दोनों का क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो गुना 2 और गुना 2 ये कट गया। अब फाइनली उम्र कितना हो गया 2x और इसका x। अब ये उम्र हो गया फाइनली वर्तमान उम्र। अब कह रहा है क्या 10 वर्ष बाद यानी 22 है तो 2032 पिता और सूरज जोड़ देंगे 10 वर्ष तो इसका कितना होगा 2x + 10 अनुपात x + 10। अब क्या कह रहा है, पिता की आयु उसकी आयु की 1.2/3 गुनी है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझो, थोड़ा सा समझने वाली पॉइंट है। चलो हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते, ए और बी। ए का उम्र 25 मान लेते हैं और ये 5 है, कितना गुनी है, इसका कितना गुनी है 5। क्या इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं। उसी तरह जितना गुनी दिया रहेगा उतना गुनी में हम गुना कर देंगे तो वो मेरा आपस में बराबर होगा। तो हमको पिता का उम्र जो पुत्र के उम्र का कितना गुना दिया 1.2/3, 1.2/3 गुनी दिया तो 3 × 3 और 2 5/3 गुनी दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, पिता का उम्र 2x + 10 अब बराबर हो जाएगा x + 10। इसको जब हम 5/3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बट्टा में 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो पहले इसको गुना कर लो,
2x प्लस 10 बट्टा में 1 अब बराबर में इसको गुना कर लेंगे तो 5x प्लस 50 बट्टा में 3। अब कोना कोने गुना कर लो तो 3 दूनी 6x प्लस 3 के 30 अब बराबर में 5x प्लस 50। 5x इधर आएगा तो 6x माइनस 5x अब 50 माइनस 30 x बराबर कितना होगा 20। x की वैल्यू हमको आ गया है। अब हमको बैठा लो x की वैल्यू तो इसका कितना होगा 20 दूनी 40 और इसका कितना होगा 20। अब हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उसके पिता की वर्तमान उम्र। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 था तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देख लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर हो क्या है, राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो वर्तमान का ही बात हमको कर रहा है, राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है, वर्तमान का बात कर रहा है यानी 2022। राम अनुपात उसका बेटा है तो बेटा लिख लो। अब क्या कर रहा है, राम का जो उम्र है उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। अगर मान लो उसके बेटे का अगर 10 मानेंगे तो इसका कितना होगा 30, क्योंकि बेटे का राम का जो उम्र है वो बेटे की उम्र का 3 गुना है। तो ये 10 होगा तो ये 30 होगा, लेकिन हमको 10 तो मानना नहीं है, मानना क्या है x। तो राम का उम्र x मानेंगे, उसके बेटे का उम्र x मानेंगे तो राम का उम्र कितना होगा 3x हो गया। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़ो। 10 वर्ष बाद कर रहा था, 10 वर्ष बाद कर लो 2032। राम अनुपात बेटा कितना हो जाएगा 3x प्लस 10 x प्लस 10। अब क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी की। फिर से वही बात, अगर ये 20 है और ये 10 है तो इसका 2 गुनी है, इसको 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा ना। उसी तरह किसका 2 गुना है बेटा का 2 गुना है, तो बेटा वालों को 2 से गुना कर दो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पर कितना होगा 3x प्लस 10 अब बराबर में x प्लस 10। इसका 2 गुनी है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये आपस में बराबर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो कितना होगा 3x प्लस 10 अब बराबर में 2x प्लस 20। 2x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 2x अब 20 माइनस 10 x बराबर कितना होगा 10 वर्ष। अब आगे x बराबर 10 हमको क्या पूछ रहा है दोनों की उम्र, दोनों का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा 10 या 30, इसका हो जाएगा 10, तो 30 और 10। ठीक है, 14 हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो। अब 15 नंबर क्वेश्चन 14 हुआ था ना, 15 ना होगा, हाँ 15। अब दिया है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 9 वर्ष पहले पिता की आयु उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना था। दोनों की वर्तमान उम्र सेम क्वेश्चन है, बस उसमें बाद था, इसमें पहले दे दिया। तो 2022 पिता का उम्र पुत्र, तो पिता अनुपात पुत्र कर लो, और पिता का उम्र पुत्र का उम्र का 3 गुना है। तो इसको x मानेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 3x हो गया। कह रहा है 9 वर्ष पहले। अब 9 वर्ष पहले आ जाओ तो 2013, 12 में से 9 गया तो 3। 2013 में पिता अनुपात पुत्र कितना होगा, दोनों में आ जाएंगे माइनस 3x माइनस 9 अनुपात x माइनस 9। 9 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र का उम्र का 6 गुना, यानी इसका 6 गुना है तो इसको 6 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम 54 लिए और यहाँ 9 है तो ये 6 गुना है ना, इसको 6 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर। उसी तरह पुत्र के उम्र को 6 से गुना कर देंगे तो बराबर, तो हो जाएगा 3x माइनस 9 अब बराबर x माइनस 9। किसका 6 गुना, पुत्र के उम्र का 6 गुना है तो इसको 6 से गुना कर दो, आपस दोनों में बराबर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 3x माइनस 9 बराबर में 6x माइनस 54। x को इधर ले आओ तो 3x माइनस 6x अब बराबर माइनस 54 अब प्लस में 19, इधर माइनस 3x इधर उल्टा घटेगा तो 14 में से 9 गया 5 यानी 45 माइनस में तो दोनों कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर 45 बटा 3 कितना हो जाएगा 15। अब इसका 45 उम्र, 15 तो 45, इसका 15। और पूछ क्या रहा है दोनों की वर्तमान, तो 45 और 15 हो गया। रोशनी की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी। रोशनी की वर्तमान उम्र, अब क्या कर रहा है
रोशनी की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो भाई वर्तमान यानी 2022, रोशनी और उसका पुत्र यानी सन, ऐसे ले लेते हैं। रोशनी की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो इसको x मानेंगे तो इसका कितना होगा 5x। अब क्या कर रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तो कितना होगा 12 में से 5 गया 7, 2017 में रोशनी अनुपात सन कितना होगा, माइनस कर देंगे 5x - 5 अनुपात x - 5। अब क्या कर रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी, यानी इसका आयु के 25 गुनी है, तो इसको 25 से गुना कर देंगे, दोनों आपस में बराबर। तो रोशनी के वर्तमान उम्र कर दो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है 5x - 5 बराबर में x - 5 और पुत्र की उम्र की 25 गुनी है सन का, तो इसको गुना कर दो 25 से, जो दोनों आपस में बराबर। तो 5x - 5 बराबर में 25x - 125, 25x को इधर लेके आओ, 5x - 25x माइनस में 125 और प्लस में 5, घटाएंगे तो कितना होगा माइनस में 20x और घटाएंगे तो माइनस में 120, या माइनस माइनस प्लस, x बराबर 120/20 यानी 6। तो रोशनी की उम्र कितनी होगी, रोशनी अनुपात सन, रोशनी की हो जाएगी 30 और उसका सन का हो जाएगा 6। और हमको पूछ क्या रहा है रोशनी के वर्तमान उम्र, तो रोशनी के वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 30, रोशनी की कितनी हो जाएगी 30, हो गया 30। पिछला क्वेश्चन पर ही था ये क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है रोशनी की आयु उसके पुत्री की आयु से 6 गुना है, पुत्री की आयु से 6 गुना है। 5 वर्ष बाद रोशनी तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात दे दिया है, तो रोशनी की वर्तमान उम्र कितनी होगी देख लो। 2022 की बात कर रही है, रोशनी आरो और उसकी पुत्री यानी डॉटर ले लेते हैं। रोशनी की आयु उसकी पुत्री की आयु से 6 गुना है, तो इसकी पुत्री की आयु x होगा, तो इसका 6 गुना कितना होगा 6x। इसके बाद क्या कर रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी 2027 में रोशनी अनुपात उसकी डॉटर कितनी हो जाएगी 6x + 5 अनुपात में x + 5। ठीक, अब क्या कर रहा 5 वर्ष बाद रोशनी तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात दे दिया। अब इसका वैल्यू 7 दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया। अब यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू कितना होगा 6x + 5 बट्टा में x + 5 बराबर में 7/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू 6 दूनी 12x + 5 दूनी 10, 7x + 7 पंचे 35, 12x - 7x 35 - 10, 5x बराबर 25, x बराबर 25/5 कितना आ गया 5, यानी 6 पंचे 30 और 5। अब पूछ क्या कह रहा है रोशनी के वर्तमान उम्र, तो रोशनी के वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 30। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बच गया है 18 नंबर, लास्ट 18 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात देखो। सबसे पहला काम मेरा क्या है 2022 में पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात गुना या गुनी दिया है, नहीं 10 वर्ष पहले के दिया। तो पहले यहाँ पर लिख लो पिता अनुपात, इस समय का गुनी की बात ही नहीं कर रहा है। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले जाएंगे 2012 में पिता अनुपात, और इस समय में गुना और गुनी की बात कर रही है कि इस समय किसी पुत्र का उम्र अगर 5 वर्ष होगा तो उसका 3 गुना 15 हो जाएगा, 10 होगा तो 30 होगा। तो इस समय कर लो क्या कर रहा है 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, तो इस समय इसका उम्र x मानेंगे तो इसका कितना होगा 3x। अब 2012 है तो 2022 में ले जाओ, वर्तमान में लेके चले जाओ तो कितना होगा पिता का 3x + 10 और इसका x + 10। अब क्या कर रहा है पढ़ो फिर से 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद यानी 2032 में पिता अनुपात पुत्र फिर से ले जाओ तो 3x + 10 और प्लस में फिर से 10 और इसका x + 10 अगेन 10, तो ये कितना होगा 3x + 20 अनुपात ये x + 20। अब क्या कर रहा
10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है, तो इसका दोगुनी है तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो आपस में दोनों बराबर। अगर मान लो कि ये 20 है और ये 10 है, ये दोगुनी है तो 2 से गुना कर देंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा कि 10 दूना 20 और 20 20 बराबर। तो किसका दोगुना है? पुत्र का। तो पुत्र वाले को 2 से गुना कर दो, दोनों आपस में बराबर। तो 3x + 20 और बराबर में x + 20 और इसको गुना कर देंगे 2 से, तो दोनों आपस में बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 3x + 20 और बराबर में 2x + 20 दूनी 40। 3x - 2x बराबर में 40 - 20, x बराबर कितना होगा? अब हमको वर्तमान उम्र आइडेंटिफाई कर लो। तो पिता का कितना होगा? 20 × 60 और +10 70 अनुपात 20 और 10 30। अब पूछ क्या रहा है आपको? इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा, कर दो 7:3 हो गया, ख़त्म। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, इससे एडवांस क्वेश्चन। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का क्वेश्चन का इंक्लूड किया गया था। अब टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 का गया। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि इसका हम पार्ट 2 लेके आए या नहीं आए। अगर अच्छा लगा हो तो इसका हम पार्ट 2 कमेंट करें कि पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं इसको। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। जितने भी अभी तक हम क्वेश्चन बताए हैं उन सभी का एक एक क्वेश्चन, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन जो बताए हैं तो उसका 2 क्वेश्चन, 2 नंबर बताए तो 2 क्वेश्चन, जैसे 18 नंबर क्वेश्चन बताए तो इसका 2 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF ग्रुप में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट उसका वहाँ पर मिल जाएगा। 18 क्वेश्चन था, 18 दूनी 36 क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन थे हर एक क्वेश्चन का 2-2 क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन का 2-2। तो एक क्वेश्चन का 2 तो 18 क्वेश्चन बताया, 18 क्वेश्चन का 36 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। और वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक से आप जुड़ के